हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आस्क इंग्लिश, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, जहां हम इन चारों टेंस को बारी बारी से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश के लिटरेचर का मानना है कि इनका पैसिव बन सकता है। इसीलिए इन चारों टेंस का भी मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना सको। देखो, अगर अभी तक आपने बाकी के 8 टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हो तो इसे बनाना आपके लिए चुटकियों का काम है। अगर आप इन 8 टेंस को एक एक करके डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारे इन वीडियो को एक बार जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे प्लेलिस्ट टेंस एक्टिव एंड पैसिव को भी चेक कर सकते हैं। देखो, इन चारों टेंस के साथ एक चीज़ तो कॉमन है कि इनके स्ट्रक्चर के साथ बीइंग लगता है, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंजिंग होगा। आओ इन्हें इन 6 टाइप के सेंटेंस में बनाना सीखते हैं। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सेम रूल है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हैज बीन लगा देंगे और फिर बीइंग का यूज करेंगे, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। प्ले का प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ही को हम हिम कर देंगे। बाकी लास्ट में फॉर 2 आवर्स लिख देंगे। द फुटबॉल हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स। फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा है। सारा नियम रूल पहले जैसा ही है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा था। द फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, सारे वही रूल हैं, केवल आपको अपने दिमाग में स्ट्रक्चर फिट करना है, जिसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा वह फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा होगा। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। देखा आपने कितना आसान है। अगर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
अपने अपने दिमाग में रखा तो इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा होगा। फुटबॉल विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 hours। ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब आ जाओ देखते हैं इनके निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल देख लो, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा है। द फुटबॉल हैज नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 hours। देखा कितना सिंपल है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का, वह 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसका पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा था। द फुटबॉल हैड नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 hours। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ। बाकी जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने शुरू में बताया था उसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ये है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा होगा। फुटबॉल विल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय हिम। ये थे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इनका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वो 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing football for 2 hours। पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा होगा। द फुटबॉल विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 hours। ये हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब आ जाओ देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और साथ में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। आप देखोगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा है? हैज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा है? हैज द फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? सिंपल है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब इसका भी नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा था? हैड द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो फुटबॉल के बाद नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा था? हैड द फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? देखा आपने कितना आसानी से इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी आपने क्लियर कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट टेंस देखते हैं, जिसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब इनके निगेटिव बनाने हों तो सेम रूल है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल? और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा होगा? विल द फुटबॉल बी बीइंग प्लेड बाय हिम? और जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा होगा? विल द फुटबॉल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय हिम? नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से खेला जा रहा होगा? विल द फुटबॉल हैव बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? और जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो
क्या फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं खेला जा रहा होगा? विल द फुटबॉल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ देखते हैं WH फैमिली सेंटेंस एंड WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। आप देखोगे WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए सेम WH फैमिली का ही स्ट्रक्चर यूज होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटे से क्यों खेला जा रहा है? वाई हैज द फुटबॉल बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, जैसे फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटे से क्यों नहीं खेला जा रहा है? वाई हैज द फुटबॉल नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? सिंपल है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब इसका भी निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से फुटबॉल क्यों खेल रहा था? वाई हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स? पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से क्यों खेला जा रहा था? वाई हैड द फुटबॉल बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो फुटबॉल के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटे से क्यों नहीं खेला जा रहा था? वाई हैड द फुटबॉल नॉट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स? देखा आपने कितने आसानी से WH फैमिली के साथ साथ WH फैमिली प्लस निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब इनके निगेटिव बनाना हो तो सेम रूल है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, वह फुटबॉल क्यों खेल रहा होगा? वाई विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल? और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा क्यों खेला जा रहा होगा? वाई विल द फुटबॉल बी बीइंग प्लेड बाय हिम? और जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, फुटबॉल उसके द्वारा क्यों नहीं खेला जा रहा होगा? वाई विल द फुटबॉल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय हिम? नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल,
वह 2 घंटों से फुटबॉल क्यों खेल रहा होगा? Why will he have been playing football for 2 hours? और पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल, फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटों से क्यों खेला जा रहा होगा? Why will the football have been being played by him for 2 hours? और जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। फुटबॉल उसके द्वारा 2 घंटे से क्यों नहीं खेला जा रहा होगा? Why will the football not have been being played by him for 2 hours? और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। इन चारों टेंस को आज हमने एक्टिव से पैसे बनाना सीखा, वो भी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।